नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एसएम एजुवाला चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था पेज लेआउट के बारे में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल फार्मूला टैब के बारे में पूरी जानकारी। फार्मूला टैब एक्सेल का बहुत ही पावरफुल हिस्सा है, जिससे हम डाटा को आसानी से कैलकुलेट, एनालाइज और मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आता है फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप, जिसमें हमें एक्सेल के लगभग सारे फंक्शन मिलते हैं। और दूसरे स्थान पर आता है डिफाइन नेम, जिसमें हम किसी टेबल या रेफरेंस को दे करके उसका नाम डिफाइन कर सकते हैं और उसको अपने फार्मूला में उपयोग कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है फार्मूला ऑडिटिंग, जहां पर हम फार्मूला के बारे में एनालाइज कर सकते हैं, और वॉच विंडो, कैलकुलेशन इत्यादि। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर पहला आप देखेंगे इंसर्ट फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहां से आप क्लिक करने के बाद एक ये डायलॉग बॉक्स खुलता है, जहां पर आप कोई भी फंक्शन का नाम यहां पर लिख करके सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहां एक फंक्शन सर्च करने जा रहा हूं, PMT मैंने लिखा और गो पर मैंने क्लिक किया, तो आप देखेंगे कि PMT से संबंधित यहां पर हमारे पास इस लिस्ट में आ गया है नाम। तो यहां से आप फंक्शन इंसर्ट करवा सकते हैं। अभी के लिए हम इनको केवल देख लेते हैं। एक एक फंक्शन के बारे में मैं स्पेशली उसको क्रिएट करके देखूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। अभी के लिए आप केवल ये देखिए कि यहां से हम क्या क्या कर सकते हैं। अब आता है ऑटो सम। ऑटो सम में सम का मतलब होता है जोड़। जो भी आप मैटर यहां सिलेक्ट करेंगे, चाहे वो रो में हो या फिर कॉलम में हो, उन सिलेक्ट मैटर का ये सम निकाल करके दे देगा। वैसे सिलेक्टेड मैटर का आपको एवरेज निकाल के देगा, काउंट नंबर, मैक्स, मिन, इन सब का हम चर्चा स्टेप बाय स्टेप आगे चल करके करेंगे। रिसेंटली यूज किए गए जितने भी डेटा होंगे वो हमको यहाँ पर दिखाई देंगे। मतलब जितने हमने फार्मूला या फंक्शन को रिसेंट में यूज किया है, उनकी लिस्ट हमको यहाँ मिल जाती है। उसके बाद हमको मिल जाती है फाइनेंशियल से संबंधित विभिन्न प्रकार के यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे फंक्शन और फार्मूले। और यहाँ पर ऐसे टेक्स्ट के बारे में डेट और टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, और मोर फंक्शन में आप आएंगे स्टैटिकल, इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन, कंपैटिबिलिटी और वेब से संबंधित। तो चलिए हम पहले देखते हैं फार्मूला इंसर्ट कैसे करते हैं। हम फार्मूला इंसर्ट करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो किसी भी फार्मूले पर आप आ करके यहाँ पे उसको सर्च करके वहां से ओके कर दीजिएगा। यहाँ पर फार्मूला देखिए आ गया है। और दूसरा तरीका है आप इक्वल टू लिखिए, बराबर का निशान लगाइए और अपने फार्मूला का नाम यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, तो मैं कुछ डेटा तैयार कर लेता हूँ प्रोविजनल के लिए, ताकि आपको मैं ये जानकारी दिखा सकूं। अच्छा, हम आ जाते हैं टैब 2 में। तो टैब 2 में यहाँ पर देखिए मैं शीट 2 में आता हूँ। हमारे पास एक बना बनाया कुछ डेटा है, इस पे हम काम कर लेते हैं। जैसे मुझे ये अप्रैल महीने की जो टोटल ये है बैलेंस शीट, इसको मुझे यहाँ टोटल जोड़ना है। तो मैं आ जाऊंगा सम पर और यहाँ सम पर क्लिक कर देता हूं। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एक नए रो में यह टोटल करके वैल्यू आ गई है। तो ऑटो सम यहाँ से ऑटोमेटिकली इस पे क्लिक करने के बाद होता है। ऐसे ही अगर हम एवरेज निकालना चाहें तो एवरेज निकाल सकते हैं। मैं इस मई वाले टैब पर इसको सिलेक्ट करता हूं, इस कॉलम में जितना भी डेटा है हमारा, और इस पर करते हैं एवरेज। तो एवरेज देखिए निकल करके यहाँ पे नीचे आ गया है। इसी प्रकार से मैं इसमें फंक्शन देखता हूं काउंट नंबर, कुल कितने नंबर यहाँ पर टाइप हैं। नंबर का मतलब कितने यहाँ पर जो सेल है वो सेलों की संख्या कितनी है। तो काउंट नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा 18। ठीक है, इसी प्रकार से जुलाई वाले में मैं आता हूं यहाँ पे और करता हूं मैक्स।
ये पूरा का पूरा जो हमारा लिस्ट है, इस लिस्ट में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, अगर वो मुझे यहाँ जानना है तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मैक्स पर क्लिक करेंगे तो इस पूरे कॉलम में सबसे बड़ी जो संख्या है वो 33,730 है। इसी तरह से हम मिन वाला यहाँ से सर्च करेंगे, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आते हैं और मिन पर क्लिक कर देते हैं तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर हमको देखने को मिल जाती है, ठीक है, जो 4,662 है। ठीक है, अब आ जाते हैं रिसेंटली यूज किए गए फंक्शंस की लिस्ट यहाँ पे है। तो ये तो जितना आप फंक्शन यूज करते जाएंगे ये रिसेंट में आपको यहाँ दिखाता जाएगा। हम चलते हैं फाइनेंशियल में। फाइनेंशियल में एक फंक्शन है पीएमटी, पीएमटी के बारे में, तो हम इसमें पीएमटी को देख लेते हैं। हम आगे के जितने भी फंक्शन है इसमें एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, कई पार्ट में ये वीडियो बनेगा, तो आने वाले समय में आप एक एक फंक्शन के बारे में, हम चूंकि उसको प्रोजेक्ट बना करके उसको आपको समझाना होगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।